a political development that's taking place in Bihar. Jan Suraj leader Prashant Kishore launched a scathing attack on Bihar Chief Minister Nitish Kumar. This happened during a program, Prashant Kishore's event at Bhagalpur. He said that Bihar Chief Minister sold the honor of the state of Bihar when he bowed down to touch the feet of Prime Minister Narendra Modi. Now take a look at this. Kishore openly questioned Kumar's recent political maneuvers by saying that he is compromising the dignity of the people of Bihar for his political survival. Now listen in to what Prashant Kishore had to say first. अभी 2 दिन पहले, आप 5 दिन पहले देखे होंगे, मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहें तो देश में सरकार नहीं बनेगी। इतना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा वाला कह दे। सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने को। लोग कहते हैं कि भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आप ही तो कहे थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था। 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था। अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। Now, Prashant Kishore raised questions about Bihar Chief Minister Nitish Kumar's influence over the central government and questioned, and I quote, if Nitish Kumar does not want, the government will not be formed in the country. Nitish Kumar has so much power. What did Nitish Kumar ask from Narendra Modi in return for this power? Now, of course, political spectrum, reactions, of course, coming from across the party lines, but this is the visual of this story. Prashant Kishore slamming Nitish Kumar for bowing down, touching the Prime Minister's feet. He says he's embarrassed the people of Bihar. Some more reactions on this story next. प्रशांत किशोर जैसे लोग, मुझे लगता है कि सुबह सुबह बिहार में बड़ा मशहूर है, गांजा ले लेते हैं। वो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ये संस्कृति है भारत की, भारत के संस्कार में, भारत के कण कण में जो सम्मान है वो वास करता है। और पैर छूना किसी शर्मिंदगी की तस्वीर नहीं हो सकती। पैर छूना आपके संस्कार की, आपके संस्कृति की, पहचान की पराकाष्ठा है। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है कि आप अपने समकक्ष, आप अपने एज के इक्वल किसी की पैर छूते हैं। अगर उसमें आप, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, बड़ा भाई और छोटा भाई, छोटा पैर छूने की जो है हमारी एक परंपरा है। हमारी भारतीय संस्कृति में पैर छुआ जाता है, कोई गुरु का पैर छुआ जाता है, माता पिता का पैर छुआ जाता है, या जो कोई आदर्श होता है उसका पैर छुआ जाता है। लेकिन अपने सत्ता के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर कोई पैर छूता है तो निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है, नहीं होना चाहिए हमारी संस्कृति परंपरा के आधार पर। मैं इसे राजनीतिक टिप्पणी लायक चीज नहीं समझता। राजनीतिक टिप्पणी राजनीतिक विषयों पे होनी चाहिए, ये कहीं टिप्पणी लायक नहीं है। बिहार आहत कई कारणों से हुआ। मुझे इससे ज्यादा बुरा लगा था और करोड़ों बिहारियों को, जिस नीतीश जी को रोड शो में कमल सिंबल चाइनीज मार्का वाला पकड़ाया गया था, उनके आधार समूह में भी कितनी पीड़ा हुई थी। मैं इससे वाकिफ हूँ, चुनाव के नतीजे जो भी हों मैं उस पीड़ा से वाकिफ हूँ। लेकिन इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी के पक्ष में मैं खड़ा नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार आहत होता है, बिहार को जो डिनायल होता है, विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, कई सारी चीजें हैं, कितनी बताऊं।